Hello guys and welcome back to my channel on Human Skills. So today is another important video for all of us. So guys, आज हम जानेंगे बैटरी और उसके हिस्ट्री के बारे में और उसके बारे में जानेंगे कि कैसे बना, किसने बनाया और इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है। और यहाँ से हम जानेंगे एक ऐसे बैटरी के बारे में जिससे आप अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं और आपका कभी बैटरी को चार्ज नहीं करना पड़ेगा। और एक ऐसी बैटरी है जिससे आप अपने फ़ोन को बिना चार्ज या लैपटॉप को बिना चार्ज किए हुए 10 और 100 साल से भी ज़्यादा आप उसे यूज़ कर सकते हैं बिना किसी चार्ज किए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। अरे ये मेरी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई। मैंने कल ही इसे चार्ज किया था, लेकिन यूज़ करते करते आपकी भी बैटरी ख़त्म हो जाती होगी। मेरी बैटरी कम से कम 7000 mAh की थी, लेकिन वो भी अभी ख़त्म होती है। और ऐसे जो लिथियम आयन बैटरीज़ की जो लाइफ है वो धीरे धीरे आपका 4-5 साल बाद वो उसकी लाइफ है यूसेज के ऊपर है, उसकी बैटरीज कम हो जाती है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बैटरी एंड सेल, तो इसके बारे में जानिए। So cell is a energy available source or energy stored devices which available a DC voltage, और ये आपका जो एनर्जी देते हैं वो भी बहुत स्मॉल अमाउंट में देते हैं। जैसे आपका रिमोट कंट्रोल में जो सेल लगता है और आपके वॉचेस में जो सेल लगता है। नाउ बैटरी क्या होता है, बैटरी भी सेम एज ए सेल होता है जैसे हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये पैक्ड इन अरेंज्ड मैनर, जो कि बहुत सारे सेल का अरेंज्ड मैनर में रहता है इन पैरेलल और सीरीज़ फैशन, और पैरेलल इन एंड सीरीज़ मैनर में वो अरेंज रहता है। और उसका पूरा जो सीरीज़ रहेगा उसको हम पूरा मिला करके हम बैटरी बोलते हैं। वो भी एक प्रकार का सेल ही रहता है। सो ये दोनों इसमें फ़र्क हैं, जो कि आपका बैटरी जो यूज़ आता है उसका एग्जांपल आप ले सकते हैं एज अ पावर बैंक। तो पावर बैंक एक टाइप का आपका बैटरी है, बट आपका जो रिमोट कंट्रोल में जो बैटरी बोलते हैं वो सेल लगा रहता है, उसे हम सेल बोलते हैं। सो ये दोनों डिफरेंस है आपका सेल और बैटरी में। वाई डीसी इज़ प्रीफर्ड ओवर एसी, क्यों हम लोग डीसी को ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन प्लेस ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट। सो क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट जो कि स्टोरेबल नहीं रहता है, लेकिन डीसी जो करंट रहता है वो कि स्टोर हो जाता है बिना किसी डिफ़िकल्टी के। और ये आपका जितने भी जो डिवाइसेस यूज़ होते हैं, फ़ोन और आपका जो भी लैपटॉप में यूज़ होता है, वो जनरली आप डीसी ही देखते होंगे, डीसी करंट ही आपका इस्तेमाल होता है, ना कि आपका एसी करंट। बैटरी के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। जो फर्स्ट आपका जो बैटरी बना था वो कि इटालियन फिजिसिस्ट जिसका नाम था अलेक्जेंड्रो वोल्टा इन 1800 उन्होंने ये डिस्कवर किया था। जो कि बैटरी था वो था बना था जिंक और कॉपर से, जिसको स्टैक करके ब्राइन सॉल्यूशन में बनाया गया था। और उससे बैटरी को सबसे पहले इन्वेंट किया गया था बाय अलेक्जेंड्रो वोल्टा। उन्हें जोड़कर उन्होंने ब्राइन सॉल्यूशन में एज ए इलेक्ट्रोलाइट दोनों को एज ए स्टैक फॉर्म में रखा और उससे एक बैटरी बनाई, और जिससे उन्होंने देखा कि इससे चार्ज फ्लो हो रहा है। सो नाउ उसके बाद 1859 में हमारा जो लेड एसिड बैटरी है, जो कि आईसी इंजन को स्टार्ट करने के लिए यूज़ होता है, उसका डेवलपमेंट हुआ और उन्होंने इस बैटरी को नाम दिया लेड एसिड बैटरी, जो कि अभी भी हम अपने आईसी इंजन जो कि कार्स में लगते हैं उसे स्टार्ट करने में यूज़ आता है। इन 1980 आपका अमेरिकन प्रोफेसर जो थे जॉन गुड इनफ,
उन्होंने ये बैटरीज को, जो कि लिथियम आयन बैटरीज है, उसे डेवलप किया और उसे पूरा इन्वेंट किया, जिससे आज हम यूज़ करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स में, अपने जो भी लैपटॉप्स में हैं। उन्होंने जो कि लिथियम है, जो कि लाइटेस्ट मेटल है इन द पीरियोडिक टेबल, और जिसका हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल है। लिथियम के पास ऐसा पोटेंशियल था और ऐसा मटेरियल था जो कि लाइटेस्ट है। इसे उन्होंने यूज़ में लिया और इससे बनाया उन्होंने लिथियम आयन बैटरीज, जो कि अभी भी हम यूज़ करते हैं इन 2020। हम मान के चलते हैं, अगर 25,000 होम्स को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो उसे कम से कम 250 मिलियन वाट्स पर आवर का ज़रूरत चाहिए। उसके लिए लिथियम आयन बैटरीज ना कोई सॉल्यूशन है, और इससे हम अपने आगे के फ्यूचर को डिपेंड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने फ्यूचर में। अगर बैटरीज की आवश्यकता इतनी ही पड़ रही हमें, तो फ्यूचर में जाके हमें अनलिमिटेड पावर चाहिए। इसके लिए अभी जो साइंटिफिक इंजीनियर्स हैं, उन्होंने एक ऐसा बैटरी डेवलप किया है जिसे आप एक बार चार्ज करने पर आप 28,000 साल तक उसको आप चार्ज करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसे आप हमेशा अपने चार्ज मत कीजिए और हमेशा यूज़ करते रहिए। उसे कोई भी इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत नहीं है, वो खुद में ही एज अ पूरा एनर्जी आपका न्यूक्लियर रिएक्टर टाइप का आपका काम करेगा। ये बनता है आपका, आप सही सोच रहे हैं कि आपका ये जो बना है वो न्यूक्लियर से ही बना है, जो कि आपका न्यूक्लियर प्लांट से जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है उससे ही बना है ये। द कॉन्सेप्ट वॉज प्रपोज्ड बाय ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी। These batteries are run on radioactive waste of graphite block, which generates a small quantity of voltage and gives some energy and generate electricity. This is also known as beta voltaic cell, because the C14 is undergoes to beta decay, in which it emits beta particles which become nitrogen 14, which are not radioactive and stable. हम इसे नैनो डायमंड बैटरीज क्यों बोल रहे हैं? नैनो मीन्स आपका बहुत ही छोटा, जो कि आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है डायमंड के शेप में फॉर्म है, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं नैनो डायमंड बैटरीज। और इसके जो कंपनी ने ये दावा किया है कि आप इससे अपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बिना किसी चार्ज किए आप अनलिमिटेड चला सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो बैटरीज है वो कि एक डायमंड शेप में है, जिसमें ये आपका बनता है जो कि न्यूक्लियर पार्टिकल्स से। न्यूक्लियर पार्टिकल्स का आपका जो न्यूक्लियर रिएक्टर रहता है उसका जो वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट को रिसाइकिल करके इसमें आपको डायमंड शेप में उसे वो ट्रैप करते हैं, जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और इससे आपको इलेक्ट्रिसिटी पावर मिलती है। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल रहते हैं उससे हमें आप जानते ही हैं कि कितना खतरा है, जो कि हिरोशिमा और नागासाकी में अगर न्यूक्लियर बम गिरे थे तो उसकी जो रेडियो एक्टिव की जो प्रभाव है वो हमारे जो जितने हमारे आगे की जनरेशन आती है उसमें भी आपको रेडियो की एक्टिव की जो इम्प्रेशन है वो आपको दिखती है। इसमें क्या होता है, ये बहुत हार्मफुल है आपके हेल्थ के लिए। इसे एक ऐसे मटेरियल से बनाया जाए ताकि ये दूसरे को हार्म मत करे। जो भी आगे फ्यूचर में जो हार्डेस्ट मटेरियल रहेगा हम उससे कवर करेंगे, और ये जो उसका मॉलिक्यूलर स्टेट रहेगा वो नॉन डिस्ट्रक्टेबल रहेगा, मतलब उसे तोड़ नहीं सकते और उससे डैमेज नहीं होगा और उससे कोई भी रेडियो एक्टिविटी एमिशन नहीं होगी। वो आपको एज अ सेफ्टी के तौर पर आपको पूरा आपको क्लैरिफाई करके देंगे कि इसमें आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात आता है कि अभी तक इसे लॉन्च क्यों नहीं किया, क्योंकि यही बात आप भी जानते हैं कि ये जो एमिशन होती है ये कि बहुत हार्मफुल होती है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो कि बहुत हार्मफुल रहते हैं।
इसी कारण ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है और इससे गवर्नमेंट ने पास नहीं किया है। अगर ये पास हो जाता है तो इससे आपको बहुत गवर्नमेंट अप्रूवल से आपको पास कराना होगा, और भी ऐसे चीज़ें हैं जिससे आपको अप्रूव और टेस्ट कराना होगा, जिससे ये ह्यूमन कांटेक्ट में आने से या रेडियो एक्टिव एमिशन होता है या उससे रेडियो एक्टिविटी कुछ हो रही है, उसको वो टेस्ट करेंगे, जिसके कारण तब जाके आप अपना ये डायमंड बैटरी का है जो यूज़ कर पाएंगे। और ये हमारे लिए अच्छा भी है, ताकि हम इससे अपने जो हेल्थ को है वो तो सेफ रखेंगे ही, और हम अपने डिवाइस और डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये प्रोसीजर भी होना ज़रूरी है। बिना किसी टेस्ट के आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। कोई भी कार देख लीजिए या कोई भी डिवाइसेस देख लीजिए, या आप कोई भी एज अ मेडिकल आप जो मेडिसिन लेते हैं उसका भी टेस्ट होता है, फिर ही जाके उसे अप्रूवल मिलता है और आप उसे बाय कर सकते हैं। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में जान लेते हैं। तो एडवांटेजेस का आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं एज अ मेडिकल। आप जो भी आपका हार्ट ट्रांसप्लांट है उसमें यूज़ आएगा, और ईयर प्लांट्स है उसमें आएगा। जो भी आप ईयर प्लग पहनते हैं जिसे सुनाई नहीं देता तो उसमें यूज़ आएगा। आपका स्पेस जो ट्रैवल है उसमें यूज़ आएगा, और जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है उसमें यूज़ आएगा, और आपके जो ऑटोमेटिव व्हीकल में है उसमें यूज़ आएगा। नाउ हम इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में जानते हैं। तो जिसका डिसएडवांटेज भी बहुत है, क्योंकि एक हज़ार्डियस सब्सटेंस और रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो कि ह्यूमन के लिए बहुत हार्मफुल है, जिसे इसको हम मतलब एज अ जो न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है, इसको अगर ख़त्म होने में, रेडियो एक्टिव ख़त्म होने में 10,000 साल लगते हैं, तब तक इसका रेडियो एक्टिव ख़त्म नहीं होता। हाँ गाइस, अगर ऐसा टाइम आ जाएगा जिससे आपको अपने बैटरी को ज़रूरत ही पड़ेगा चार्ज करने के लिए, और आपके जो होम्स है, कार्स है, लैपटॉप है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो आपको चार्ज करने नहीं पड़ेंगे, तब क्या होगा? तब आपकी जो भी जॉब्स है, जो कि इलेक्ट्रिक जनरेशन में जॉब्स है, जो भी मोबाइल में इंजीनियरिंग में जॉब्स है, और एनर्जी सोर्सेस में जितने सारे जॉब्स हैं वो आपके पूरे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इससे आप क्या होगा कि जो कंपनी है जो ये आपको नैनो डायमंड बैटरीज वो सप्लाई कर रहे हैं, उनको भी लॉस है। वो आप अगर कोई भी जैसे देख लीजिए, आप किसी भी कंपनी का कुछ भी लेते हैं, जैसे आप गाड़ी भी ले रहे हैं, तो उसमें आपको सर्विसिंग कराना पड़ता है, और सर्विसिंग कराते कराते आपको कुछ पेमेंट करना पड़ता है उसके सर्विसिंग के लिए, क्योंकि वो बाद में आपका सर्विस लेते रहे। ऐसा नहीं है कि कंपनी एक बार कोई चीज़ दे दिया आपको और वो आपसे कभी मतलब रिकरिंग लेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। आप कोई भी जैसे DTH ले लिए, अब एक बार DTH ले लेते हैं, लेकिन उसे हर महीने आपको रिचार्ज कराना ही पड़ता है। अगर कोई भी कंपनी आपको एक प्रोडक्ट दे देता है, लेकिन उसे आप एक बार ले लेते हैं और उसके बाद उसका आप हमेशा यूज़ करते रहेंगे, तो वो उस कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, और उसका जो बिज़नेस है वो जितना एक बार होना था वो हो जाएगा, उसके बाद उसके जो प्रॉफिट है वो डाउन हो जाएगा तुरंत ही। तो या तो एक सॉल्यूशन ये है कि कंपनी आपको आपके जो ऑटो का कार में या जो होम्स में आप जो बैटरी को इसको इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, तो वो आपको एज अ मंथली एज अ इंस्टॉलमेंट आपको कुछ पे करना पड़ेगा, जिससे वो आपको बहुत नॉमिनल कॉस्ट रहेगा। जो कि अभी जो कॉस्ट लग रही है इलेक्ट्रिसिटी का आप जो पे करते हैं, या कार का मेंटेनेंस का आप जो पे करते हैं, वो बहुत कम लगेगा। जो आप पेट्रोल वो पे करते हैं उससे भी कम रहेगा, लेकिन आपको कम से कम कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, जिससे वो कंपनी भी रहेगा और जो कंपनी भी आपको मतलब वो स्टेबल रहेगा, और आपको भी उसका प्रॉफिट, और ये दोनों विन विन सिचुएशन होगी, जिससे आप अपने जो रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में, और आपका कॉस्ट रेशियो बहुत कम हो जाएगा। लेकिन कंपनी का भी फ़ायदा होगा और इससे आपका भी फ़ायदा होगा। जैसे ही डेवलपमेंट होते जा रहे हैं और ये नए नए इन्वेंशन आते जा रही है, सेम जो कि आपका ये प्रॉब्लम आएगा, जॉबलेस होने के बहुत सारे चांसेस हैं, अनएम्प्लॉयड होने के बहुत सारे चांसेस हैं। जैसे आप देख सकते हैं ऑटोमोटिव सेक्टर में कि आपका जो भी
आजकल जो कार का पार्ट्स बनते हैं वो कि मैकेनिकल रोबोट्स के द्वारा बनते हैं, वो आपका जो जॉब लेते हैं जो कंपनी, वो बहुत फास्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन। बट जो ह्यूमन का जो अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन है एज़ कम्पेयर टू एम्प्लॉयड, वो बहुत अब बढ़ते जा रहा है। लेकिन अगर आप इस टाइप के बैटरीज़ को यूज़ करते हैं तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इससे अपने एनवायरनमेंट को बहुत ही मतलब पॉल्यूशन फ्री रख सकते हैं। जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं हमारे जो एटमॉस्फेयर को जो पॉल्यूटेट कर रहे हैं और ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, तो इससे आपका जो एटमॉस्फेयर है और इन्वायरमेंट है वो बहुत सेफ़ हो जाएगा। और आपका जो जितना भी मतलब अभी जो जितना पॉल्यूशन है वो पूरा आपका रेट पूरा डाउन हो जाएगा। लेकिन कब तक लॉन्च होगा और कब ये प्रोसेस होगा उसके बाद ये सब हो पाए। इससे रिलेटेड और भी ऐसे जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।